अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। अक्सर मैं आपको कहता हूं कि मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जब आप लोग सवालात करते हैं ना, तो हो सकता है आपके सवाल का जवाब अगले ही दिन की वीडियो में ना आए, लेकिन वो सवालात जिनके जवाबात किसी एक टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देते हो, उनको मैं लिटरली एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे मैं शॉर्ट लिस्ट करके उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आता हूँ। अब ये सवाल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूँ कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, और बिकॉज ऑब्वियसली एक एक लाइन एक एक वर्ड तो मैं नहीं पढ़ूंगा, पहले मैंने इसको पढ़ के समझ लिया था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली इस सवाल को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मुझे एक केस बिल्ड करना होगा कि किस थेरी के ऊपर इन्होंने ये सवाल किया है, सो दैट पहले आप वो थेरी सुन लें और उसके बाद इनका सवाल और उसके बाद जो है वो इस सवाल का जवाब। अक्सर आपने मुझे कहते सुना है कि भाई आपने गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग करनी है, यानी जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो सबसे पहला आपका काम होता है एक ट्रेडर का कि उसने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स करनी है। उसने गोल सेट करना है कि ईयरली बेसिस के ऊपर उसको कितने % का रिटर्न अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे पोस्ट करना है। ऑब्वियसली इनकम जनरेट करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग मार्केट से अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो रियलिस्टिक गोल्स के साथ आप मार्केट में, और छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता होगा कि अगर लेट्स से मेरा $1000 का ट्रेड अकाउंट है और 50% पर एनम रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कितने साल और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा एक बड़े ट्रेड अकाउंट तक पहुँचते पहुँचते। तो गोल सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेडिंग एक रेस है, और किसी भी रेस में जब तक फिनिश लाइन ही आप नहीं लगाएंगे, आपको पता कैसे लगेगा आप कामयाब हुए हैं या आप नाकाम हुए। अच्छा, उसके ऊपर मेरी थ्योरी मैं जो प्रेजेंट करता हूँ वो ये कि 50-60% का रिटर्न अगर आप ईयरली बेसिस पे अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे पोस्ट कर रहे हैं तो यू आर एन एक्सलेंट ट्रेडर, और इस रिटर्न को अचीव करने के लिए आपने इस लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म में ब्रेक डाउन करना है, यानी कि 50-60% का जो पर एनम रिटर्न है उसको मंथली बेसिस पे आप ब्रेक डाउन करके देख लें कि आपको लिटरली 3-4-5% से ऊपर का रिटर्न नहीं चाहिए। और ये 4-5% का रिटर्न मंथली बेसिस पे बनाने के लिए अगर आपको एक सर्टेन टाइम हो गया ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, तो यू नो कि लिटरली 2 ट्रेड्स काफ़ी हैं, 2 आपको अच्छी ट्रेड्स महीने में मिल जाए, आपका टारगेट पूरा हो गया, आप सुकून करें। अच्छा, अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि अक्सर लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई अगर 50% का रिटर्न हमने बनाना है तो हम ट्रेडिंग क्यों करें, यू क्यों करें, वो क्यों करें। वो उसके ऊपर मैंने बहुत पहले ऑलरेडी बात की हुई है। इनके सवाल का जल्दी से जवाब देके अगर वक्त बच गया तो इसके ऊपर भी मैं बात कर लूँगा। अब भाई ने जो सवाल किया है थोड़ी देर पहले अपनी स्क्रीन पे आपने देखा था, वो कह रहे हैं कि ऑन भाई अगर मेरा टारगेट मंथली 10% रिटर्न बनाने का है, कि जिस रिटर्न को बनाने के लिए मैं 5% रिस्क देता हूं अपने ट्रेडिंग कैपिटल से, तो पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया कि इनका रिस्क मॉडल जो है वो 1:2 है, कि जितनी भी अमाउंट ये किसी एक ट्रेड पर रिस्क करते हैं इनकी कोशिश होती है उसका 2 गुना प्रॉफिट की शक्ल में इनको मिल रहा हो। तो ये कहते हैं 10% रिटर्न अगर मेरा टारगेट है मंथली बेसिस पे, कि जिसके ऊपर 5% रिस्क मैं अपने अकाउंट का देता हूँ, यानी लेट्स से अच्छा ये रिटर्न किसी एक ट्रेड का नहीं है, ये ट्रेडिंग कैपिटल पे है। अक्सर लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन भाई अगर मंथली बेसिस पे 5-10% रिटर्न की बात कर रहे हैं तो ये किसी एक ट्रेड पे नहीं, ओवरऑल अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं कि 10% ROI रिटर्न आपकी जो ट्रेड अकाउंट है उसके ऊपर। अच्छा, तो सवाल ये कर रहे हैं कि अगर महीने के पहले 10 दिन में रिटर्न में अपना अचीव कर लेता हूं, 10% मेरा मंथली टारगेट है, और महीने के पहले 10 दिन में मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो अगले 20 दिन क्या मैं ट्रेड ना करूं? या फिर कोई ऐसा महीना भी हो सकता है कि पहले 10 दिन मैंने लॉस कर दिया 5%, ठीक है, तो क्या अब अगले 20 दिन मैं ट्रेड ना करूं, मैं अगले महीने का वेट करूं? तो इसके अंदर भाई सबसे पहली बात आपने समझनी है कि देयर इज नो रूल बुक इन ट्रेडिंग, देयर इज नो मैकेनिकल सिस्टम इन ट्रेडिंग। सबसे खूबसूरत बात मार्केट की ये है कि ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि आपको आप एक सिस्टमैटिक प्रोसेस अगर बिल्ड करते हैं ना, तो इवन आपके अपने बिल्ड किए हुए जो मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं या सिस्टम्स होते हैं उनमें आपको फ्लेक्सिबल एट टाइम्स होना पड़ जाता है। पहली बात इसको मैं समझाता हूँ कि जो मैंने अभी जुमले बोले हैं ना, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एग्जाम्पल्स के साथ। लेट्स सपोज अब आपका टारगेट है मंथली बेसिस के ऊपर आपने 5% रिटर्न अचीव करना है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है, इस बात को समझे और उसके बाद मैं उस रिटर्न वाली चीज़ पे, आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी है ट्रेड्स को हाईलाइट करने की, और जो भी आपकी ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, किसी भी दिन कोई भी मार्केट जो कि आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट का हिस्सा है, उसमें जो भी मार्केट आपके ट्रेडिंग प्लान पे पूरा उतर रही है ना, जो भी मार्केट कंडीशन आपके ट्रेडिंग प्लान पे पूरा उतर रहा है, आपने उसको रोबोट की तरह एग्जीक्यूट करना ही करना है। आपने ट्रेड लेनी ही लेनी, चाहे वो महीने में 2 आ जाए, महीने में 10 आ जाए, महीने में 4 आ जाए। लेकिन यहां पे असल ट्रिक यहां पे है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस ही इतना फिल्टर्ड है, इतना सख्त है कि महीने में 3-4 ट्रेड से ऊपर मिलती ही नहीं है।
बात अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात की है। आपने बात की ना कि ऑन भाई अगर महीने के पहले 10 दिन के अंदर हमारा टारगेट पूरा हो गया 10% रिटर्न का, तो अगले 20 दिन जो है वो ट्रेड ही ना करें। अब यहां पे आपने इसको बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक मैथमेटिकल बना दिया। देखिए, आर यू श्योर कि आपको महीने के पहले 10 दिन के अंदर, अच्छा मिसाल के तौर पे साल में 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में से हो सकता है 2 महीने ऐसे हो जिनमें पहले 10 दिन के अंदर आपका टारगेट पूरा हो गया। चलो ठीक है, आपको अगले 20 दिन कोई ट्रेड मिली नहीं है, आप ना करें। समझ रहे हैं? क्योंकि आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है। आपने हफ्ते का रिटर्न नहीं बनाना, आपने साल का 50-60% पोस्ट करना है। अब साल का 50-60% पोस्ट करने के लिए जरूरी तो नहीं है कि हर महीने आप प्लस में बैठे हो सकता है किसी महीने आप 5-6% नेगेटिव में भी होंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने मास्टर की है, अगर आपका ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फिल्टर्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज पे आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो। अच्छा, अब यहां पे अक्सर एक बंदा सवाल करेगा, ऑन भाई स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज पे क्यों लेनी हमने ट्रेड, हमने इतना सख्त किस्म का ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस क्यों बनाना है? वो इसलिए बनाना है कि मेरा मकसद मार्केट में ट्रेड करना नहीं, पैसा बनाना है। यही फर्क प्रोफेशनल्स और नए लोगों में है। नए लोगों को लगता है ज़्यादा ट्रेड करके पैसा बनेगा। प्रोफेशनल्स ट्रेड करते ही तब हैं कि जब उनका सख्त ट्रेड सिलेक्शन क्राइटेरिया उनको बताए कि इस ट्रेड में पैसा पड़ा है, और फिर ट्रेड करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपका क्राइटेरिया सख्त है तो आपको पूरे महीने के अंदर आपको मिलेंगी थोड़ी ट्रेड्स, कम ट्रेड्स मिलेंगी। फिर अगर 4 ट्रेड्स मिली है, जरूरी तो नहीं है कि चारों प्रॉफिट में हो सकता है 2 लॉस में हो, 2 प्रॉफिट में हो। कहने का मकसद ये है कि यू कैन नॉट से कि 10 दिन में मैंने 5% बना लिया, अब अगले 20 दिन नहीं, अगले 20 दिन में हो सकता है आपको बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड नज़र आ रही है, बिकॉज ऑलरेडी आपका ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस इतना सख्त है। और उस सख्त प्रोसेस के होते हुए अगर आपको मार्केट में ट्रेड नज़र आ गई है, अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई है, दैट मीन्स आप लें। हो सकता है आप 10% से ऊपर आप एक महीने में 15% बना लें। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर पहले 10 दिन में आपको 5% का लॉस हो गया है, अब यहां पे आपको ज़्यादा सावधान रहना है, बिकॉज लॉस के साथ मसला ये है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देके आगे बढ़ता हूं कि अगर आपका $5000 का ट्रेड अकाउंट है, 50% आपने लॉस कर दिया, कितना रह गया अकाउंट? $2500। अब $2500 का कितना परसेंट आप बनाएंगे तो वापस अकाउंट $5000 पे आएगा? 100%। लॉस का मसला यह है कि जब आपको लॉस होता है ना, तो जितने परसेंट का लॉस हुआ है उससे 1.5-2 गुना ज्यादा आपको बनाना पड़ जाता है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो जिस महीने पहले 10 दिन आपको लॉस हो गया है, तो जो आपका सख्त ट्रेड सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको मजीद सख्त कर दें, मजीद सख्त कर दें आप। ठीक है? और अगले 20 दिन फारिग नहीं बैठना। अगले 20 दिन अगर पहले 10 दिन में आपको 5% लॉस हो गया, अगले 20 दिन आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी है उसके पैरामीटर के पे पूरे उतरने वाला मार्केट कंडीशन आ रहा है, उसको मजीद स्क्रूटनाइज करें, फिल्टर करें और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें आप। ठीक है? तो इन दी एंड समराइज मैं इसको करूंगा वो ये कि अपने, अगर आपका फिल्टरेशन प्रोसेस स्ट्रिक्ट है, ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है वो पैरामीटर आपका बहुत स्ट्रिक्ट है, तो पहली बात तो ये कि महीने में आपको 3-4 से ऊपर ट्रेड्स अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी मिलेंगी नहीं। ठीक है? लेकिन अगर पहले 10 दिन में आपने वो अचीव कर लिया, तो उसके बाद मजीद अपने ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस को मजीद स्ट्रिक्ट करें, प्रॉफिटेबल या लूजिंग दोनों साइड्स के ऊपर, कि पहले 10 महीने में आप 5% अचीव कर लिया या आपने लूज कर लिया, दोनों सूरतों में फिर अगले 20 दिन आपने मजीद उसे स्ट्रिक्ट करना है। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के जरिए एक जनरल गाइडलाइन आपको इस टॉपिक पर मिल गई होगी। ख्याल रखिए अपना। मुझसे अगर आपने कनेक्ट करना है या मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैयदौन.com वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट विजिट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। शुक्रगुजार हो अपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।